देखिए, अब सवाल ये उठता है कि ये तो बीजेपी का अपना एक विचार है कि हम जो है कि प्रधानमंत्री जी ने इस पर शुरू से एक ये किया था कि नहीं, यहाँ संसद भवन, नया संसद भवन बनना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया और उसको भुनाने के लिए कौन पार्टी नहीं चाहती है कि मेरा प्रचार हो, मेरा प्रसार हो। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नए संसद भवन समारोह को लेकर विपक्षियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। हालांकि बीजेपी के द्वारा भी उस सवाल का जवाब दिया गया और कहा गया कि उन्हें बुला कौन रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। जिस तरह से लोग विरोध जता रहे हैं नए संसद भवन समारोह का, क्या आपको लगता है कि ऐसे में विरोध होना चाहिए? देखिए, ऐसे भी कोई भी जो डेवलप कंट्री है और उसमें हमेशा डेवलपमेंट का काम होता है, और निश्चित तौर पर ये आप जान लीजिए कि जब कोई कंट्री विकसित हो जाता है तो पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ के नया स्ट्रक्चर इसलिए भी बनाया जाता है कि जिससे रोजगार उत्पन्न हो, जीडीपी बढ़े। तो अगर हम उस तरह से, इस एंगल से हम इसे देखते हैं कि ये जो पुराना लोक संसद भवन था, उसके बदले में नए संसद भवन जो बनाए गए हैं, इसमें जो विपक्ष के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, इसका तात्पर्य कुछ नहीं, सिर्फ विरोध हमें लगता है। और जहाँ तक अभी का जो ये संसद भवन बना है, निश्चित तौर पर अभी आधुनिक व्यवस्थाओं से वो लैस होगा। जहाँ तक मैं अपनी प्रिजम्पशन है मेरा कि निश्चित उसका मैं आधुनिक व्यवस्था से लैस होगा। तो इन सभी बातों का विरोध करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन विपक्ष है तो विरोध है। इस आधार पर हम इसको देखते हैं। लेकिन लेकिन सवाल यह भी है कि सिर्फ विरोध इस बात की नहीं है कि इस समारोह में नहीं जाना है। विरोध यहाँ इस बात का भी लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन नहीं करें बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा हो। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि ये तो बीजेपी का अपना एक विचार है कि हम जो है कि प्रधानमंत्री जी ने इस पर शुरू से एक ये किया था कि नहीं, यहाँ संसद भवन, नया संसद भवन बनना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया और उसको भुनाने के लिए कौन पार्टी नहीं चाहती है कि मेरा प्रचार हो, मेरा प्रसार हो। उस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी का जो सोच था, जो लगन था, उस लगन का ये परिणाम सामने आया है, तो उसको पार्टी अपना भुनाना चाहती है, उस एंगल से है। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति तो संसद भवन है, तो राष्ट्रपति से भी उद्घाटन किया जा सकता था, लेकिन ये अपना उसका प्रचार प्रसार का विषय है, तो पार्टी कर रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह से बीजेपी के द्वारा यह लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वह मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हैं। हालांकि यह स्पष्ट बात तब भी हो जाती है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विभाग के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। जिस तरह से रोजगार को लेकर के युवा दिन रात सड़क पर भटक रहे हैं, नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के जरिए उन लोगों को बताने का कोशिश किया, जो जो विभाग के चेयरमैन बैठे हुए थे उन लोगों को बाजाबता उन्होंने कहा कि आप लोग जो है डिटेल्स निकालिए और किसमें कितनी कितनी वैकेंसियां हैं उसको बताइए, उसको साझा करिए। क्या सचमुच में आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को इस सब बातों की जानकारी नहीं? देखिए ये कब हो रहा है, आप इस पर गौर कीजिएगा। तो जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का झूठा वादा युवाओं से किया और माननीय मुख्यमंत्री जी जब उनके साथ आए, जदयू जब उनके साथ आई, तो उन्होंने भी कुछ वादा किया। पहले वही मुख्यमंत्री जी कह रहे थे क्या कि कहाँ से नौकरी देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, और जब फिर उनके साथ आए तो वो भी उसका समर्थन किए कि नौकरी मिल सकती है। तो सवाल यह उठता है कि इस पर काम ही नहीं हुआ है कि हम 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे या रोजगार कहाँ से देंगे बेरोजगारों पर। इस पर सरकार ने काम ही नहीं किया है। 2010 के बाद सिर्फ राजनीति हुई है इस बिहार में, और इस पर काम नहीं हुआ है, तो कहाँ से आंकड़ा आएगा। तो आंकड़ा के लिए जब उसका सिस्टम है, आंकड़ा करने जानकारी के लिए विभाग है, उस पर काम होगा तो वो आंकड़ा मुख्यमंत्री के समक्ष आएगा। तो ये काम नहीं हुआ है, इसलिए आंकड़ा नहीं है। अब जो है, जो दबाव बन रहा है, जो युवाओं का दबाव बन रहा है, बेरोजगारों का दबाव बन रहा है, और मुद्दा इस बार यही होने जा रहा है। चुनाव में सभी मुद्दे धरे रह जाएंगे, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस राज्य के लिए होगा और देश के लिए होगा।
तो मेरा ये कहना है कि इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि काम नहीं हुआ है इस पर, तो उनके पास आंकड़ा नहीं है। तो अब जो है, जो भोज के समय कोहड़ा रोपने की बात, इसलिए ये कहावत चला था कि अब जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो वो पूरा डाटा निकलवा रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो इससे कुछ बेरोजगारी जाने वाली तो है नहीं, सिर्फ एक संतावना और एक लुभावना बात जो है बेरोजगारों को समझाया जा रहा है। और ये निश्चित तौर पर देखें कि इस पर काम नहीं हुआ, और ये अब चुनाव के समय में ये सब फिर जनता को और युवाओं को भरमाने की बात हो रही है। निश्चित तौर पे एक अंतिम सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना में इस कदर खो जा रहे हैं कि उन्हें यह मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री के प्रधान महासचिव बोलते नजर आ रहे हैं कार्यक्रम में। तो क्या लगता है कि आगे ये जो कहा जा रहा है जदयू की ओर से कि प्रधानमंत्री के तो उम्मीदवार जो नीतीश कुमार नहीं होंगे, लेकिन नीतीश कुमार की जो जुबान है वो कैसे फिसल रही है? देखिए, जुबान तो अलग विषय है कि वो स्लिप ऑफ टंग है, वो विषय अलग है। मेरा वो कहना है कि जहाँ तक प्रधानमंत्री बनने का सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई नए लोग नहीं है, राजनीति में धुरंधर राजनीतिज्ञ हैं, और वो हर बिंदु को समझते हैं कि क्या उनकी उपलब्धि होगी, क्या नहीं हो सकती है अभी वर्तमान परिवेश में। तो इसलिए उनका जो अपना एक काम है, चूँकि वो अब इस माने उम्र के इस दहलीज पर आ गए और राजनीति में भी 17 वर्ष राज कर लिए, इनका 20 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो जनता तो अब कहीं न कहीं सवाल खड़ा कर रही है। तो उन्हें तो ये मालूम है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम तेजस्वी के हाथ में दे देंगे। तेजस्वी के हाथ में इसके पहले भी राजद के हाथ में सत्ता रही है, महागठबंधन के पास सत्ता जाने का मतलब है राजद के पास सत्ता जाना। तो जब उसके पास सत्ता रहेगी, तो पहले भी उदाहरण पेश हुआ है कि किस तरह से ये गठबंधन, ये सरकार ये लोग चलाए हैं बिहार में। तो सवाल उठता है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी की कहीं पर जो है सो सोच क्या है कि भाई अब उनका समय पूरा हो गया, अब जिनके हाथ में जाएगा, अगर वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समतुल्य भी अगर वो डेवलपमेंट या विकास का काम नहीं कर पाएंगे, तो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश जी के समय को याद करेंगे कि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था। अगर उससे बेहतर काम करने वाले आ जाएंगे तो इनको लोग भूल जाएंगे। इसलिए कहीं न कहीं इनकी बहुत सोची समझी हुई बात है और बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं। और जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, वो बखूबी जानते हैं कि इस देश में अभी विपक्षी एकता हो जाना थोड़ा मुश्किल काम है और असंभव सा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज 4 नेशन पटना।